हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज नए टॉपिक में पढ़ेंगे संयोजन में ऊर्जा हानि या ह्रास या कमी। यानी कि जब हमने दो चालक लिए थे और उनकी जो धारिताएं थी वो C1 व C2 थी और उनके जो विभव थे वो V1 और V2 थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज संयोजन में ऊर्जा हानि। तो क्या होता है बेटा, यानी कि दो चालक थे, एक बार संयोजन यानी कि जुड़ना, और उसके बाद क्या थे, यानी कि दो चालक अलग अलग थे। तो इसी के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संयोजन में ऊर्जा हानि। यानी कि सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं हम, संयोजन से पूर्व यानी कि जब जुड़ नहीं रहे हैं तब पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस ये पहले चालक की ऊर्जा हो गई, ऐसे ही दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी होगी, C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, यानी कि ये तो क्या हो गया, संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा। अब हम लिखेंगे संयोजन के पश्चात, यानी कि संयोजन के पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, संयोजन के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा जब बेटा क्या हो, विभव उभयनिष्ठ हो, जब विभव भी उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन, ठीक है, हो तब क्या होगा, तो हम निकालेंगे 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 का B स्क्वायर, C2 B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/2 ये हो जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ से आप B कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, संयोजन में ऊर्जा हानि, यानी कि जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद कितनी ऊर्जा की हानि हो रही है, ह्रास हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसे डेल्टा हानि यानी ऊर्जा हानि, यानी कि ऊर्जा हानि का मतलब इसे हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा U बराबर। तो इस समीकरण में से इसको आप घटा दीजिए, 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे, 1/2 C1 प्लस C2 और ये कितना B स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये यानी कि हमारा इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, आपने पढ़ा था B का मान कितना होता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था B बराबर होता है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे प्लस C1 प्लस C2। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 ये कितना मिलेगा, C1 प्लस C2 और ये मिल जाएगा B का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2 और ये कितना स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर है ये, तो होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसके लिए आप देख रहे हैं इस तरीके से करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये आप देख रहे हैं स्टेप, ये स्क्वायर इतने का भी है और इसका भी है, तो क्या करेंगे इसे 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और ये कितना हो गया, C1 B1 प्लस C2 B2 का स्क्वायर, यानी कि बटे में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो ये हमें कितना मिल जाएगा, आप देख रहे हैं 1/2, ये दिख रहा है बेटा, चेक करो, दिख रहा है, ठीक है। तो 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C डेल्टा U बराबर हमें मिलेगा 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2, क्या करते हैं बेटा, यहाँ से 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए इससे। ये मिल गया C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस ये कितना मिलेगा, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये नीचे मिला C1 B1 प्लस C2 B2 का स्क्वायर और ये बटे में C1 प्लस C2, इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 1/2 C1 B1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा इस तरीके से C1 प्लस C2 माइनस यानी कि प्लस C2 B2 का स्क्वायर और ये C1 प्लस C2, ठीक है, और ये माइनस का C1 प्लस C1 यानी कि B1 C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर और ये पूरा होल बटे कितना आ जाएगा बेटा, C1 प्लस C2, ये है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर ये C1 B1 प्लस C2 B2, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर आप देख लीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इस तरीके से 2AB, ठीक है बेटा। तो इस फार्मूले की मदद से आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2, इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना मिला, C1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस C1 C2 और B1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ये स्क्वायर हो गया और ये C1 C2 का B1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए C1 C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है, ये यानी कि C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस अब ये C2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, यानी कि C1 C2 आ गया और C2 यानी कि स्क्वायर हो गया और ये B2 का स्क्वायर हो गया माइनस, आप देख रहे हैं। अब इससे क्या करते हैं, इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा C1 B1 यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस C2 B2 का स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर माइनस यानी कि ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, तो ये मिल जाएगा 2C1 B1 और C2 B2, ठीक है। या थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लीजिए, C1 B1 C2 B2, ठीक है बेटा, इतना आएगा और ये पूरा बटे में कितना चल रहा है, C1 प्लस C2, आगे देख लीजिए 1/2 ये मिलेगा हमें C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस ये सारे चिन्ह क्या होंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस सबको प्लस वालों को क्या करेगा, माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि हमें मिल गया, यानी कि इस तरीके से C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ये माइनस लिख दे रहा हूँ इस तरीके से 2C1 B1 C2 B2, ठीक है, और ये पूरा बटे में कितना होगा C1 प्लस C2। अब आप देख लीजिए बेटा क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं माइनस का, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये माइनस का है, यानी कि इस तरीके से
ये भी कैंसिल हो रहा है। तो जो बचा उसके लिए क्या लिखेंगे, 1/2 ये कितना C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये कितना मिला माइनस का 2C1 C2, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं इसे C1 B1 और C2 B2, और ये पूरा बटे में कितना है C1 प्लस C2। ये बेटा किसके बराबर चल रहा है, डेल्टा U बराबर, ठीक है। ऊर्जा हानि को हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए C1 C2, और यहाँ पर जब इसे कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस का 2B1 और B2, और ये होल बटे में चल रहा है आपका C1 प्लस C2। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का, यानी कि माइनस में, यानी कि आपने पढ़ा होगा A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। इस फार्मूले की मदद से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम लिख सकता हूँ, इसके लिए हम लिख सकते हैं B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U बराबर जो हमें मिलेगा 1/2 C1 C2, और ये बटे में कितना C1 प्लस C2, ठीक है बेटा। और ये हमारा कितना बन जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है ऊर्जा हानि में, यानी कि संयोजन में ऊर्जा हानि। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड में कई बार आया भी है, और थोड़ा लॉन्ग भी है, तो इसलिए के लिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा भी समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, ठीक है बेटा।